अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सिनेरियो में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है कि 15 इयर्स जो है उसके बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी और हमें उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x years। रवि की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x years है। आफ्टर 15 years Ravi's age will be एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज है उससे 15 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दी गई है हमें प्रॉब्लम कि 15 साल के बाद रवि की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो 4 टाइम्स इट मीन्स उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स। प्रेजेंट एज है x ईयर्स और उसका 4 टाइम्स क्या होगा, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसके इक्वल होगी, 15 ईयर्स के बाद जो उसकी एज है उसके इक्वलेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने इक्वेशन क्रिएट कर ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक ही साइड में लेकर आएंगे, तो हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। इसको हमने ट्रांसपोज करना है, x को कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 4x है हमारे पास, ये x भी जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन रह जाएगा, 15। ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू 15। 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, किससे डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से, 3 से। क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा हमारे पास 3x डिवाइडेड बाई 3। राइट हैंड साइड में 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा x और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। दैट्स वाई x की जो वैल्यू आई है वो मिल गई हमें 5। अब देखिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। x जो है वो हमने किसको लिया था, रवि की प्रेजेंट एज को, और हमें फाइंड भी क्या करना है, रवि की प्रेजेंट एज। इट मीन्स हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। Thus, Ravi's present age is equals to x equals to 5 years। ये रवि की प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सिनेरियो को समझना है, उसी सिचुएशन को देखते हुए इक्वेशन क्रिएट करनी है और इक्वेशन को स्टेप्स फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? हमें वो नंबर फाइंड करना है
जिस नंबर को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो आंसर आएगा, उसमें अगर हम 2/3 ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है -7/12। तो हमें इस नंबर को फाइंड करना है। नंबर हमारा कैसा दिया गया है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रखेंगे। लेट द नंबर और लेट द रैशनल नंबर, बिकॉज हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। लेट द रैशनल नंबर बी x। अब डायरेक्टली चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इसमें और कोई भी सिनेरियो स्पेशल नहीं दिया गया है। हम इससे डायरेक्ट अपनी इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा रैशनल नंबर है, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ। तो हमने x को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया, ये जो प्रोडक्ट हमें मिल गया, इसमें से हमें 2/3 ऐड करना है। तो हमें जो आंसर, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा -7/12। बन गई हमारी इक्वेशन। बिल्कुल इजी थी। सबसे पहले नंबर को सपोज किया, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था 5/2 को, तो हमने x के साथ 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट के अंदर हमें 2/3 ऐड करना था, हमने ऐड किया, और फाइनल जो रिजल्ट है वो हमने इसके इक्वल में, इसकी राइट हैंड साइड में लिख दिया। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है फाइनल? -7/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे ये वेरिएबल के साथ एडिशन में है, तो हम 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट 2/3 कहाँ से? फ्रॉम बोथ साइड्स। और हमें मिलेगा क्या रिजल्ट? हमें मिलेगा 5/2x प्लस 2/3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2/3। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है -7/12, इसमें से हमने फिर सब्ट्रैक्ट किया 2/3। यहाँ पर हमारे पास 2/3 से 2/3 कैंसिल, इट मीन्स ये 0 हो गया, और बचा कौन? 5/2x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। 3 और 12 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 12 मिलेगा, जिससे हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा -7, और यहाँ पर मिलेगा 4 2 8। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ गया -15/12। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप दो प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम इसमें कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 5x को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड जो मेथड है कि इस पूरे 5/2 को ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। हम लेकर चल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने इसको क्यों चुना? क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है, कम कंफ्यूजिंग है। ओके, तो अब हमारे पास क्या रहेगा? ये 5x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 5 60, x इज इक्वल टू -30। अब वापस इसका वही सॉल्यूशन, 60 मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 60 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 60x को भी डिवाइड करना है 60 से,
और -30 को भी डिवाइड करेंगे 60 से। 60 वन ज़ा 60 एंड 60 वन ज़ा 60, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू x हमें मिल गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 30 वन ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60, तो ये आ गया -1/2। एंड यही वो रैशनल नंबर है जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 ऐड करने से हमें रिजल्ट मिलेगा -7/12। तो इसे हम लिख सकते हैं thus the required rational number is -1/2. This is our final answer. It's so easy. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? यहाँ बेटा देखो, उसने हमें पहले ये बताया है कि लक्ष्मी जो कैशियर है एक बैंक के अंदर, उसके अंदर जितनी भी करेंसी है, उसके पास जितने भी अमाउंट है वो सारी या तो 100 रुपीज के नोट में है या 50 रुपीज, या उसके पास जो नोट्स हैं वो 10 रुपीज के हैं। ठीक है, उसके पास ये 3 डिनोमिनेशंस हैं नोट्स के। अब उसके बाद ये कह रहा है कि इन तीनों डिनोमिनेशंस का जो रेशो है, यानी इनके जो उसके पास नोट्स हैं उनका जो रेशो है वो उसके पास है 2:3:5। ठीक है, अब ये तो हमें उसने नोट्स का रेशो दिया है, नंबर ऑफ नोट्स का। अब आगे हम इसे जब पढ़ते हैं, टोटल कैश अमाउंट जो है उसके पास, लक्ष्मी के पास, वो है हमारे पास 4 लाख रुपीज। अब हमें हर डिनोमिनेशन का बताना है कि कितने नोट्स उसके पास अवेलेबल हैं। देखो बेटा, इसने हमें दो ही चीजें दी हैं, या तो हमें नोट्स के बारे में बताया है कौन से डिनोमिनेशंस है, और एक उसने हमें अमाउंट बताई है। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स से हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जो कॉमन रेशो हमें दिया गया, जो रेशो दिया है उसमें कॉमन रेशो को हम फाइंड कर लेंगे। तो लेट द कॉमन रेशो किसका, ऑफ नोट्स बी एक्स। ठीक है, अब इस x से हमें क्या मिला, सबसे पहले हमारे पास 100 रुपीज के नोट है। द नंबर ऑफ नोट्स, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, एंड सेम एज ये हमारे पास आ जाएंगे 10 रुपी नोट्स। ठीक है, अब हमें इनका रेशो क्या दिया गया है, 2, 3 एंड 5, यही रेशो दिया गया है। कॉमन रेशो जो हमने लिया था, क्या लिया, x, तो इन तीनों के साथ x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गए नोट्स। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अमाउंट इसमें कितनी बनेगी, देखो एक नोट हमारे पास 100 रुपीज का है और नोट हमारे पास कितने हैं, 2x नोट्स। तो हमारे पास जितने नोट्स होते हैं उसको उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करने से उसकी अमाउंट आ जाती है। जैसे मेरे पास 5 नोट्स हैं 100 रुपीज की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 500 रुपीज।
तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ किया, नंबर ऑफ नोट्स को उस डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी, 200x। ओके, अब सेम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये 3x को मल्टीप्लाई करना है किससे, जिस डिनोमिनेशन के वो नोट्स हैं, 50 के हैं तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 150x। ओके, सेम 10 रुपीज के नोट्स के साथ हम अमाउंट फाइंड करेंगे। ये हमने अमाउंट फाइंड की, 5x मल्टीप्लाइड बाय ये 10 रुपीज के हैं तो ये 50x। तो इससे हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमने ये अमाउंट क्यों फाइंड की, क्योंकि जो टोटल चीज हमें दी है जिससे हम अपनी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे वो हमें अमाउंट मतलब रुपीज में दी हुई है, नोट्स की नंबर नहीं दी हुई थी, हमें टोटल अमाउंट दी हुई थी कि उसके पास 4 लाख रुपीज है। ठीक है, ये अमाउंट थी हमारे पास, हमें ये नहीं बताया गया कि उसके पास 400 या 4 लाख नोट्स हैं, नहीं, हमें नोट्स का नंबर नहीं बताया गया, हमें अमाउंट बताई गई है। तो इसलिए हमने हर डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उनसे हमने अमाउंट को फाइंड किया। ओके, अभी हमारे पास जब अमाउंट आ गई तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, प्रॉब्लम कह रही है कि उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो 4 लाख रुपीज है। इट मीन्स हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमें कितना दे रहा है, 4 लाख रुपीज, ये हमें दे रहा है 4 लाख रुपीज। लेकिन ये आएगा कहाँ से, जो डिनोमिनेशन और जिन डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उनसे जो टोटल अमाउंट बन रही है उन सबको जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारी फाइनल जो टोटल अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 200x को 150x और 50x में सम अप कर देंगे, तो उससे हमारी जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आएगी 4 लाख रुपीज। ठीक है, 4 लाख रुपीज आएंगे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 200 प्लस 150 प्लस 50, तो ये हमारे पास हो गया 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 400 से, तो ये आपके पास अब बचेगा 4 लाख ओवर 400। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा आपके पास 1000। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1000, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये x हमारे पास क्या था, ये कॉमन रेशो था। ठीक है, अब इस कॉमन रेशो से हमने नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, therefore Lakshmi has ₹100 notes is equals to 2x. It will be 2 multiplied by 1000 and 2000, ये 2000 नोट्स आ गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं। देन लक्ष्मी हैज ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू, कितने थे हमारे पास 50 रुपीज के नोट्स, 3x। तो अब हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू, ये आ गया 3000 नोट्स। एंड फाइनल लक्ष्मी हैज ₹10। 10 रुपये के कितने नोट्स थे उसके पास, 5x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और ये सॉल्यूशन आ गया 5000। तो 4 लाख रुपीज करने के लिए उसके पास हर डिनोमिनेशन के डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर
नोट्स हैं। उसके पास जो 100 रुपीज़ के नोट्स थे वो थे 2000। उसके बाद जो उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स थे 3000 और 10 रुपीज़ के नोट्स थे 50,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, फिर से देखिए। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जो उसके पास नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं कैशियर के पास, इट मीन्स लक्ष्मी के पास, तो वो उसके पास है या तो 100 रुपीज़ के हैं और 50 रुपीज़ के हैं और साथ ही 10 रुपीज़ के हैं। ओनली ये 3 डिनोमिनेशंस हैं जो उसके पास अवेलेबल हैं। और उसके पास जो डिनोमिनेशंस थे तीनों के तीनों, उनका रेशो यहाँ पर हमें बताया गया था कि उनका जो रेशो है वो 2:3 एंड रेशो 5, यानी इस रेशो के अंदर उसके पास ये नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली। यहाँ रेस्पेक्टिवली जो है वो कह रहा है कि जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर के अंदर ये लिखे गए हैं, उसी ऑर्डर में ये इनका जो रेशो है वो इनको फॉलो करेगा। कैसे? ₹100 पहले है, इट मीन्स फर्स्ट जो रेशो है वो ₹100 के नोट्स का है। सेम 3 जो रेशो है वो सेकेंड नंबर का है, यानी 50 रुपीज़ नोट का। 5 जो रेशो दिया गया है वो रेशो 10 रुपीज़ के नोट्स का है। ठीक है। उसके बाद उसने हमें रेशो बताने के बाद ये बोला कि जो टोटल कैश अमाउंट था लक्ष्मी के पास वो था 4 लाख रुपीज़। अब देखो बेटा, उसने पहले नोट्स की बात की है और बाद में डायरेक्ट हमें अमाउंट बताया है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर उसने हमें ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है उसके पास 4 लाख हैं, तो हम डायरेक्ट इन्हीं तीनों को ऐड करके उसको इक्वल में 4 लाख लिख देते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने यहाँ पर हमें कैश अमाउंट बोली है कि ये जो 4 लाख रुपीज़ हैं ये उसके पास कैश अमाउंट है। ये अमाउंट बताई है उसने, नंबर ऑफ नोट्स नहीं बताए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हमने इनका रेशो फाइंड करके नंबर ऑफ नोट्स निकाले और देन उन नंबर ऑफ नोट्स की हेल्प से हमने इनका अमाउंट निकाला कि 100 रुपीज़ के नोट्स की उसके पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है, 50 रुपीज़ के नोट्स की कितनी अमाउंट अवेलेबल है और 10 रुपी नोट्स की कितनी अमाउंट अवेलेबल है। ये करने के बाद हमने अपनी इक्वेशन को क्रिएट किया। कैसे किया कि इन तीनों डिनोमिनेशन से बनने वाली जो अमाउंट थी उसको हमने सम अप किया, उसको ऐड किया। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, जितनी उसके पास टोटल कैश मनी अवेलेबल है। ठीक है। और ये बहुत ही इजी इक्वेशन आती है। तीनों जगह हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है, हमारे पास इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, तो हमने इन तीनों के तीनों वेरिएबल्स को आपस में ऐड किया। तो यहाँ पर 200 प्लस 150 प्लस 50, इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 400। और 400x इज इक्वल टू, हमारे पास राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 4 लाख दिया हुआ था। अब हमने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू हमें मिला 1000। ये x हमारा क्या था, ये हमारा कॉमन रेशियो था नोट्स का। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स था ये। तो यहाँ से हमने क्या किया, जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हमने नंबर ऑफ नोट्स यहाँ से फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड किए, क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो 2x थे, 50 रुपीज़ के नोट 3x थे और 10 रुपीज़ के नोट जो है वो 5x थे। इसी रेशो की हेल्प से हमने x की वैल्यू पुट करते हुए इनका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे और आपको अपनी स्टडी में हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस के साथ अपनी जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको इजी वे में समझ पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आगे भी मिलते रहेंगे कुछ और नई वीडियोस में और नए क्वेश्चंस के साथ और उनके इजी सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल परुकुश पाठशाला।